शांत नैमिषारण्य वन में शौनक खड़े हैं, 88,000 ऋषियों से घिरे हुए, सभी ज्ञान की तलाश में। एक शांत वातावरण व्याप्त है, क्योंकि सूत गोस्वामी आते हैं, जो सभा को भक्ति और मोक्ष की ओर मार्गदर्शन करने के लिए तैयार हैं। शिगण अटूट श्रद्धा के साथ सूत गोस्वामी के ज्ञान की प्रतीक्षा कर रहे हैं, कलयुग के अंधकारमय युग से निकलने की आशा में। सूता गोस्वामी के बोलना शुरू करने पर आध्यात्मिक ऊर्जा तेज हो जाती है। उनके शब्द दिव्य शक्ति के साथ गूंजते हैं। शौनक ध्यान से सुनता है, उसका भाव गहन चिंतन को दर्शाता है, क्योंकि वह पवित्र शिक्षाओं को आत्मसात करता है। नैमिषारण्य का वन आशा का आश्रय स्थल बन जाता है, जो कलयुग की कठिनाइयों से मुक्ति का मार्ग प्रदान करता है। विष्णु लोक के स्वर्गीय क्षेत्र में नारद मुनि सांसारिक दुखों से बोझिल होकर गाने की तैयारी करते हैं। उसकी आवाज ऊंची होने लगती है। एक हार्दिक गुहार दिव्य हॉल में गूंजती है। हर नोट मानवीय पीड़ा का भार वहन करता है। स्वर्ग में एक मार्मिक विलाप, यह धुन विष्णु लोक से होकर गुजरती है, जो दिव्य करुणा के साथ गूंजती है। उनका गीत जारी है। उनकी आंखों में मानवता की दुर्दशा के प्रति गहरी सहानुभूति झलकती है। उसकी गीत की गूंज फीकी पड़ जाती है, जिससे हवा में आशा और दिव्य हस्तक्षेप की स्पष्ट भावना बनी रहती है। तेजस्वी विष्णुलोक में भगवान विष्णु अपने दिव्य सिंहासन पर विराजमान हैं, जो दिव्य शांति का प्रतीक है। विष्णुलोक की शांत हवा उत्सुकता से कंपन करती है, क्योंकि भगवान विष्णु अपनी दयालु दृष्टि नारद मुनि की ओर मोड़ते हैं। नारद मुनि सम्मानपूर्वक खड़े हैं, दिव्य रहस्योद्घाटन की प्रतीक्षा कर रहे हैं। भगवान विष्णु ने शुरू किया, नारद मुनि, मैं आपको सत्यनारायण व्रत का रहस्य बताऊंगा, एक पवित्र अनुष्ठान जो मानव जाति को दुहक से मुक्त कर सकता है। काशीपुरी के विशाल विस्तार में एक गरीब ब्राह्मण भटकता है। उसकी भूख एक अथक साथी है। निराशा से प्रेरित होकर वह इस कठोर परिदृश्य में भोजन की तलाश करता है। उसकी निगाहें क्षितिज पर घूमती हैं। उसकी दुर्दशा से राहत के लिए एक मौन गुहार। प्रत्येक कदम प्रतिकूल परिस्थितियों के बीच उनके अटूट संकल्प का प्रमाण है। काशीपुरी में भगवान विष्णु एक वृद्ध ब्राह्मण के रूप में एक मधुर मुस्कान के साथ चलते हैं। वह एक गरीब ब्राह्मण के पास जाता है, जिसकी वृद्ध आंखें सदियों की बुद्धिमत्ता को दर्शाती हैं। आंखों में सिकुड़न के साथ वह मार्गदर्शन प्रदान करता है। गरीब ब्राह्मण की थकी हुई निगाहों में आशा की किरण। विष्णु ब्राह्मण के रूप में दयालुता से बोलते हैं, मैं आपको सत्यनारायण व्रत करने की सलाह देता हूं। उनके शब्द हवा में लटके हुए हैं। मोक्ष और समृद्धि का वादा। सूर्य का प्रकाश गरीब ब्राह्मण के विनम्र घर में प्रवेश करता है, जो उसकी भक्ति को उजागर करता है। वह अटूट विश्वास के साथ सत्यनारायण व्रत करते हैं। ब्राह्मण अपनी चिंताओं से मुक्त हो गया। जैसे ही उसकी प्रार्थनाएं ऊपर उठती हैं, कमरे में शांति का अनुभव होता है। लकड़हारा जंगल में यात्रा की तैयारी करता है। भारी कदमों के साथ लकड़हारा अपनी यात्रा शुरू करता है। घने जंगल से गुजरने वाले रास्ते पर पदचिन्हों की एक श्रृंखला है। वन का किनारा दिखाई देता है, जो यात्रा के मध्य बिंदु का संकेत देता है। लकड़हारा प्रकट होता है, लकड़ी साथ लिए। एक विनम्र निवास, जहां पवित्र अनुष्ठान होते हैं। सत्यनारायण व्रत समारोह चल रहा है। एक लकड़हारा गरीब ब्राह्मण के घर के बाहर रुकता है, जो भक्ति की आवाजों से आकर्षित होता है। उत्सुक लकड़हारा समारोह को देखता है। उसकी जिज्ञासा अपरिचित अनुष्ठान से बढ़ जाती है। जिज्ञासा से प्रेरित होकर लकड़हारा पूछता है, यह व्रत क्या है? जीवंत शहर के बीच एक लकड़हारा उद्देश्य के साथ व्यापार करता है। वह सत्यनारायण व्रत के लिए आवश्यक वस्तुओं के लिए अपने श्रम का आदान प्रदान करता है। हर लेन देन पवित्र पूर्ति के करीब एक कदम है। हलचल भरी बाजार भक्ति के लिए एक मंच बन जाती है। लकड़हारे का लकड़ी बेचने का सीधा साधा कार्य विश्वास के एक गहन कार्य में बदल जाता है। अपने विनम्र घर के अंदर लकड़हारा पवित्र सत्यनारायण व्रत शुरू करता है। लकड़हारा सत्यनारायण व्रत जारी रखता है, क्योंकि हवा मंत्रों से भर जाती है। जैसे जैसे वह पवित्र शास्त्रों को सुनता है, उसकी भक्ति गहरी होती जाती है। लकड़हारा धन और बेटों से धन्य है। एक दिव्य चमक लकड़हारे को घेरे हुए है, जो धन और पुत्रों के आशीर्वाद का प्रतीक है। विशाल आकाश के नीचे राजा उल्कामुख
और उनकी रानी गंभीर श्रद्धा में खड़े हैं, पवित्र सत्यनारायण व्रत का पालन कर रहे हैं। भद्रशिला नदी के तट पर शाही जोड़ा सत्यनारायण व्रत करता है, जिससे हवा प्राचीन मंत्रों से गूंजती है। नदी की फुसफुसाहट के बीच वे दिव्य अनुष्ठानों में डूब जाते हैं। सूर्य पवित्र दृश्य पर सुनहरी आभा बिखेरता है, उनकी भक्ति को उजागर करता है। आशा से भरे उनके दिल समृद्धि और शांति के लिए प्रार्थना करते हैं। नदी बहती रहती है, उनकी गंभीर प्रतिज्ञाओं को स्वर्ग तक ले जाती है। भद्राशिला के तट पर एक साधु व्यापारी राजा को देखता है। सूर्य का प्रकाश राजा के चेहरे को प्रकाशित करता है, क्योंकि वह एक प्रतिज्ञा का पालन करता है। संत व्यक्ति आता है, उसकी आवाज शांति के बीच शांत है। मुझे बताओ, महान राजा, इस प्रतिज्ञा के बारे में जो तुम लेते हो। व्यापारी राजा साधु की बात ध्यान से सुनता है। सूर्य की रोशनी विनम्र घर को नहलाती है। जैसा कि साधु वैश्य लीलावती के सामने बैठे हैं, उनका चेहरा दृढ़ संकल्प से उभरा हुआ है। साधु वैश्य की आवाज उम्मीद भरी प्रतिज्ञा से कमरे में गूंजती है। मैंने सत्यनारायण व्रत के बारे में सुना है। कहा जाता है कि यह आशीर्वाद और इच्छाओं की पूर्ति लाता है। वह करीब आता है, उसकी आंखें उससे मिलती हैं। दिव्य में एक साझा विश्वास के लिए विनती करती हैं। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि यदि हमें एक बच्चा होगा तो हम यह व्रत भक्ति के साथ करेंगे। साधु वैश्य घोषणा करते हैं। उनकी आवाज हार्दिक वादे के साथ गूंजती है। लीलावती ध्यान से सुनती है। उसका भाव आशा और आशंका का मिश्रण है, क्योंकि वह अपने पति के उत्साही शब्दों को आत्मसात करती है। ऐसा लगता है कि धूप तेज हो गई है, जो जोड़े पर सुनहरी चमक बिखेर रही है, क्योंकि वे गहन प्रतिबद्धता का एक पल साझा करते हैं। साधु वैश्य के घर में जीवन की गहन यात्रा लीलावती के प्रसव की तैयारी के साथ शुरू होती है। एक खूबसूरत बच्ची दुनिया में आती है, कमरे को उम्मीद की भावना से भर देती है। कोमल आनंद के साथ उसका नाम कलावती रखा गया है, जो सुंदरता और अनुग्रह का वादा है। कलावती अपनी मां की बाहों में शांति से विश्राम करती है, जो नई शुरुआत का प्रतीक है। समय बीतता है और कलावती वयस्कता में खिलती है। उसकी उपस्थिति साधु वैश्य के घर के वातावरण को ही बदल देती है। लीलावती की कोमल याद हॉल में गूंजती है, कृपया उपवास रखें। कलावती घर में घूमती है, उसके कदमों की आहट शांत है। हर कमरा जीवन के भीतर शांत विकास का प्रमाण है। लीलावती कलावती को देखती है, उसके चेहरे पर स्नेह और चिंता का मिश्रण अंकित है, क्योंकि वह युवती की यात्रा का निरीक्षण करती है। घर उनके जीवन की लय के साथ सांस लेता है। प्रत्येक वस्तु खुशी, दुख और शांत चिंतन के क्षणों का गवाह है। घर के दिल में कलावती रुक जाती है। उसकी निगाहें दूर हैं, मानो आगे के रास्ते और अनकहे अपेक्षाओं के भार पर विचार कर रही हूं। हलचल भरे शहर में एक साधु दूर से कलावती और उसके साथियों को देखता है। उसकी नजरें कलावती का पीछा करती हैं। उसकी आंखों में एक निर्णय बन रहा है, दृढ़ संकल्पित। शी एक प्रस्ताव के साथ एक दूत भेजता है। संदेशवाहक शहर से गुजरता है, सिक्का महत्वपूर्ण संदेश लेकर। साधु वैश्य के घर में शादी हो रही है। कलावती साधु वैश्य के बगल में खड़ी है, जो दुल्हन के लिबास में सजी है। विवाह समारोह आगे बढ़ता है, फिर भी एक पवित्र अनुष्ठान स्पष्ट रूप से अनुपस्थित है। जैसे ही सत्यनारायण व्रत की उपेक्षा की जाती है, एक भारी आशंका छा जाती है। विशाल आकाश के नीचे साधु वैश्य और उसके दामाद रत्नासरपुर की यात्रा शुरू करते हैं। समुद्र तट उनके बगल में अंतहीन रूप से फैला हुआ है। सूर्य पानी पर झिलमिलाते पैटर्न डालता है, जो समृद्ध व्यापार की उनकी आशाओं को दर्शाता है। लहरें किनारे से टकराती हैं, उनकी लयबद्ध गर्जना यात्रियों का साथ देती है। हर कदम जानबूझकर उठाया जाता है, हर नजर क्षितिज पर टिकी होती है। समुद्री पक्षी ऊपर मंडराते हैं, उनकी चीखें दूर दराज के देशों और बनने वाले भाग्य की कहानियों को प्रतिध्वनित करती हैं। आगे का रास्ता लंबा है, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प उज्ज्वल है। रत्नासरपुर के हलचल भरे बाजारों के सपनों से प्रेरित हर कदम के साथ रत्नासरपुर शहर करीब आता जाता है, जो क्षितिज पर समृद्धि और नई शुरुआत के वादे की तरह चमक रहा है। रत्नासरपुर के दिल में एक चोर भीड़ भाड़ वाली सड़कों से दौड़ता है। उसके कंधे पर राजा के चुराए गए धन से भरा
एक बोरा लटका हुआ है। बाजार में भागदौड़ करते हुए उसकी आंखों में घबराहट झलकती है। वह भागने के लिए बेताब है। अराजकता के बीच उसकी निगाहें साधु वैश्य पर टिक जाती हैं। बढ़ती निराशा के बीच उम्मीद की एक झलक। निराशा से प्रेरित होकर चोर तेजी से मुड़ता है। उसका रास्ता अब साधु वैश्य की सीधी सादी आकृति की ओर मुड़ जाता है। हर कदम एक जुआ है। उसका भाग्य नाजुक रूप से लटका हुआ है, क्योंकि वह साधु वैश्य से दूरी कम करता है। चोरी किया गया खजाना भारी है, एक बोझ और एक बीकन दोनों, क्योंकि वह एक अनिश्चित भाग्य की ओर दौड़ता है। अविराम धूप के नीचे रत्नासरपुर बेखबर गतिविधि से गुलजार है। एक क्रूर व्यवधान में शाही सैनिक शहर में घुस जाते हैं। एक साधु विचारों में खोया हुआ आसान शिकार बन जाता है। एक वैश्य और उसके दामाद एक भाग्यशाली नजर साझा करते हैं, क्योंकि उनका सामान्य दिन भयानक हो जाता है। सैनिकों ने साधु वैश्य और उसके दामाद को पकड़ लिया। उनकी गलती से जिंदगी उलझने वाली है। गलत तरीके से आरोपी बनाए गए लोगों के चेहरों पर भ्रम और डर छा जाता है, क्योंकि उन्हें जबरदस्ती गिरफ्तार किया जाता है। भारी जेल के दरवाजे बंद हो जाते हैं, साधु वैश्य के भाग्य की अंतिमता को प्रतिध्वनित करते हुए। उसके दामाद का चेहरा निराशा को दर्शाता है, क्योंकि उन्हें ठंडी पत्थर की गलियों में ले जाया जाता है। उनकी कैद की कठोर सच्चाई उतरने लगती है। हर कदम पिछले से भारी, छायाएं खिंचती और विकृत होती हैं, जो स्वतंत्रता की हानि और उनकी संपत्ति की जप्ती को दर्शाती हैं। कारागार के ठंडे नम हवा उन्हें चारों ओर से घेर लेती है, जो उनके पूर्व विलासितापूर्ण जीवन के बिल्कुल विपरीत है। उनकी आंखें मिलती हैं, एक मूक स्वीकृति उस गंभीर वास्तविकता की, जैसे जेल का दरवाजा बंद हो जाता है। साधु वैश्य के धुंधले निवास में दुहक धूल के कणों की तरह मंद प्रकाश में नाचता हुआ भारी है। लीलावती अकेली बैठी है। उसका चेहरा निराशा का कैनवास है। उसकी कभी जीवंत आंखें अब दुहक से धुंधली हो गई हैं। अलंकृत खिड़कियों ने लंबी छायाएं डाली, जो एक क्रूर चोरी के कारण पीछे छूटे अराजकता को उजागर करती हैं। अव्यवस्था उसे घेरे हुए है, जो उसके घर और दिल के उल्लंघन का एक स्पष्ट प्रमाण है। कलावती चिंता से झुर्रियों भरा चेहरा लिए, भूख की पीड़ा से प्रेरित होकर भारी मन से ब्राह्मण के घर की ओर जाती है। वायु सत्यनारायण व्रत समारोह की पवित्र ध्वनियों से गूंजती है, जो कलावती की उजाड़ दुर्दशा के बिल्कुल विपरीत है। भरण पोषण के वादे से आकर्षित कलावती रुक जाती है। उसकी निगाहें उसके सामने हो रहे जीवंत दृश्य पर टिकी हैं। अनुष्ठानिक चढ़ावे की सुगंध हवा में तैरती है। भोजन की एक कड़वी याद दिलाती है, जिसकी उसे सख्त तलाश है। कलावती की आंखों में उम्मीद झलकती है, क्योंकि वह घर के पास जाने पर विचार करती है। उसके चेहरे पर मदद की एक मूक गुहार अंकित है। मंत्रों और प्रार्थनाओं की आवाजें हवा में गूंजती हैं, जो कलावती की शांत निराशा के लिए एक मार्मिक पृष्ठभूमि बनाती हैं। तेल के दियों की मंद रोशनी में कमरा रहस्य फुसफुसाता है। कलावती लीलावती के बगल में बैठी है, शब्दों से परे एक बंधन साझा करती है। कलावती झुकती है, एक पवित्र रहस्योद्घाटन का अनावरण करने के लिए तैयार। मैं आपको सत्यनारायण व्रत के बारे में बताना चाहता था। उसके शब्दों का भार हवा में लटका हुआ है, जो अनकहे महत्व से भरा है। लीलावती ध्यान से सुनती है, उसकी निगाह कलावती पर टिकी है। साधु वैश्य के घर में लीलावती सत्यनारायण व्रत शुरू करती है। उसके हाथ गंभीर प्रार्थना में उठते हैं। उसकी आंखों में गहरी लालसा झलकती है, अपने पति और दामाद की सुरक्षित वापसी के लिए एक मौन प्रार्थना। सूर्य की रोशनी खिड़कियों से छनकर आती है, पवित्र स्थान को रोशन करती है, जहां लीलावती की भक्ति हवा में भर जाती है। शांत एकांत में लीलावती की प्रार्थनाएं घर में गूंजती हैं। अनिश्चित समय में आशा की किरण। मंद रोशनी वाले बेडरूम में राजा चंद्रकेतु शांति से सोते हुए, छायाएं टेपेस्ट्री पर नाचती हैं। एक उज्ज्वल प्रकाश अंधेरे को भेदता है, जो एक दिव्य उपस्थिति का संकेत देता है। भगवान सत्यनारायण की आवाज कक्ष में गूंजती है, एक आदेश जिसे कोई अस्वीकार नहीं करता। व्यापारी और उसके दामाद चंद्रकेतु को रिहा करो, यह मेरा आदेश है। राजा अपनी नींद में हिलता है, दिव्य फरमान को महसूस करता है। राजा चंद्रकेतु के भव्य दरबार में
सुबह की रोशनी सिंहासन पर बैठे शाही व्यक्ति को नहलाती है। दरबारी और सलाहकार मौन श्रद्धा में खड़े हैं। उनकी निगाहें अपने संप्रभु पर टिकी हैं। राजा एक सपने का वर्णन करता है। उसके शब्द सभी उपस्थित लोगों के मन में स्पष्ट चित्र बनाते हैं। राजा का एक इशारा ध्यान आकर्षित करता है। दरबार उत्सुकता से सांस रोककर प्रतीक्षा करता है। शाही रक्षक अटूट आज्ञाकारिता के साथ प्रतिक्रिया करते हैं, अपने राजा के फरमान का इंतजार कर रहे हैं। राजा ने रिहाई का आदेश दिया। साधु वैश्य और उसके दामाद के लिए दरबार में स्वतंत्रता की घोषणा गूंजती है। राजा चंद्रकेतु के दरबार के विशाल हॉल में राजा एक उदार पेशकश तैयार करते हुए भारी प्रत्याशा है। राजा चंद्रकेतु संत वैश्य को सम्मान और समृद्धि के प्रतीक नए वस्त्र भेंट करते हैं। कपड़ा चमकता है, प्रकाश को पकड़ता है, क्योंकि इसे स्थानांतरित किया जाता है, जो शाही एहसान के एक पल को चिह्नित करता है। राजा चंद्रकेतु संत वैश्य को दोगुना धन देते हैं, एक ठोस आशीर्वाद। धन चमकता है, राजा की उदारता को दर्शाता है, जो एक गहन इनाम का संकेत देता है। राजा का इशारा वैश्य के दामाद के भविष्य को सुरक्षित करता है, जिससे राज्य में उनकी जगह पक्की हो जाती है। घने आवरण के नीचे एक अपनी यात्रा शुरू करता है। एक व्यापारी आगे की सड़क के लिए तैयार ऐश से जुड़ता है। व्यापारी का दामाद आगे आता है, तिकड़ी को पूरा करता है। साथ मिलकर वे घुमावदार जंगल के रास्ते पर निकल पड़े। व्यापारी आत्मविश्वास से आगे बढ़ता है, उसका उद्देश्य अटल है। दामाद पीछे आता है, उसकी निगाहें आगे के रास्ते पर टिकी हैं। एक शांत समुद्र तट पर एक तपस्वी व्यापारी अपने दामाद का सामना करता है। विशाल समुद्र उनके तनावपूर्ण मुठभेड़ को दर्शाता है। तपस्वी व्यापारी की आवाज हवा में तीखे ढंग से गूंजती है। आपने सत्यनारायण व्रत न करके गंभीर भूल की है। दामाद अपने आरोप लगाने वाले का सामना करता है। दोनों के बीच आरोप का भार भारी है। एक जहाज रवाना होता है। साधु वैश्य और उसके दामाद को नई क्षितिज की ओर ले जाता है। पाल हवा को पकड़ते हैं, जिससे जहाज आगे बढ़ता है। जहाज लहरों को चीरता है। दूर के किनारों की ओर एक मार्ग बनता है। साधु वैश्य अपनी आंखों में आशा और अनिश्चितता के मिश्रण के साथ घटते तटरेखा को देखता है। दामाद दृढ़ता से खड़ा है, समर्थन और साहचर्य का एक मौन वादा। यात्रा शुरू होती है। समुद्र के पार व्यापार और समृद्धि के सपने लेकर समुद्र तट जागता है, क्योंकि भगवान सत्यनारायण एक साधु के रूप में प्रकट होते हैं। उनके गेरुए वस्त्र हवा में नृत्य करते हैं। उसकी निगाहें दृश्य पर घूमती हैं। एक वैश्य व्यापारी पर ठहरती हैं, जो अपनी यात्रा की तैयारियों में डूबा हुआ है। सूर्य की चमकदार आलिंगन पानी को चूमता है। व्यापारी की बढ़ती प्रत्याशा को दर्शाता है, क्योंकि वह प्रस्थान के लिए अपने जहाज को तैयार करता है। एक मूक दर्शक साधु अपना दृष्टिकोण शुरू करता है। सुनहरे रेत पर उसके कदमों की आहट होती है। दूरी कम होती है। भाग्य साधु और व्यापारी को धूप से सराबोर तट पर एक साथ लाता है। विशाल आकाश के नीचे एक व्यापारी जहाज शांत समुद्र पर टिका हुआ है, जो सूरज की सुनहरी चमक में नहाया हुआ है। एक दिखावटी धार्मिक व्यापारी दूसरे को धोखा देता है, अपनी जहाज की असली दौलत को बेकार माल की कहानी से छिपाता है। बनावटी ईमानदारी के साथ व्यापारी घोषणा करता है, महोदय, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मेरे जहाज में केवल बेकार पत्तियां और घास है। वह अपनी धोखेबाजी को पुष्ट करता है। यहां कोई मूल्यवान चीज नहीं है। दृश्य संतुलन में लटका हुआ है। उज्ज्वल खुले आकाश के नीचे धोखा छिपा हुआ है, जो इसके अपरिहार्य खुलने का इंतजार कर रहा है। सन्यासी गायब हो जाता है। व्यापारी को विशाल समुद्र में अपनी नाव के साथ अकेला छोड़ देता है। वह अपनी जहाज की ओर मुड़ता है। उसकी आंखों में उम्मीद चमक रही है। व्यापारी के चेहरे पर अविश्वास की लहर दौड़ जाती है, क्योंकि वह अपनी नाव में पत्तियां और घास भरते हुए देखता है। धन के उसके सपने धूल में मिल जाते हैं। उसकी बंजर कार्गो की कठोर वास्तविकता से बदल जाते हैं। समुद्र के विशाल विस्तार पर एक विनम्र व्यापारी मोक्ष की तलाश में है। उसका चेहरा पश्चाताप का एक कैनवास उसके अपराधों के भार को दर्शाता है। एक हार्दिक प्रार्थना में वह विनती करता है, मैं आपके दिव्य क्षमा चाहता हूं, हे भगवान सत्यनारायण। वह अटूट भक्ति के साथ
दिव्य का सम्मान करने की प्रतिज्ञा करता है। मैं आपकी उपवास का पालन करने और अत्यंत भक्ति के साथ अनुष्ठानों को करने की प्रतिज्ञा करता हूं। उसका गंभीर वादा समुद्र में गूंजता है, जो उसके नए विश्वास का प्रमाण है। खुले समुद्र में भगवान सत्यनारायण दिव्य आनंद के प्रदर्शन में ईमानदार व्यापारी को अपना असली रूप दिखाना शुरू करते हैं। दिव्य प्रकाश की एक लहर क्षेत्र में छा जाती है, जो शांत समुद्र पर एक सुनहरा चमक बिखेरती है। ईमानदार व्यापारी विस्मित होकर देवता के सामने घुटने टेकता है। उसका हृदय श्रद्धा से भरा हुआ है। भगवान सत्यनारायण व्यापारी के जहाज की ओर इशारा करते हैं, जो प्रचुरता और समृद्धि का मौन आशीर्वाद है। जहाज एक बार खाली, माप से परे धन से भरना शुरू हो जाता है। साधु वैश्य अपनी विनम्र बस्ती में लौटता है। उसका चेहरा दिन की थकान से भरा हुआ है। एक पुनर्मिलन होता है, जब साधु वैश्य का स्वागत उसकी पत्नी और बेटी करती हैं। परिवार इकट्ठा होता है, एक पवित्र अनुष्ठान की तैयारी करता है। वे सत्यनारायण व्रत साथ में करते हैं। एक साथ वे सत्यनारायण व्रत शुरू करते हैं। उनकी आवाजें एक सामंजस्यपूर्ण प्रार्थना में मिल जाती हैं। अपने अलंकृत घर में साधु वैश्य और उनका परिवार खुशी बिखेरते हैं। सुनहरी धूप खिड़कियों से आती है, जो परिवार की शांत सुबह को रोशन करती है। हंसी पूरे हॉल में गूंजती है, क्योंकि परिवार एक हल्का फुल्का पल साझा करता है। बच्चे खुशी से खेलते हैं। उनकी हंसी घर के हर कोने को भर देती है। परिवार भोजन से लदी एक मेज के चारों ओर इकट्ठा होता है, संतोष में भोजन साझा करता है। वैश्य परिवार का घर खुशी और समृद्धि का आश्रय स्थल है। राजा उल्कामुख बेकाबू जंगल के बीच एक शाही आकृति जंगल के दिल में प्रवेश करता है। घने पेड़ों के बीच से धूप नृत्य करती है, जिससे उसकी राह पर धब्बेदार छायाएं पड़ती हैं, क्योंकि वह हरी भरी झाड़ियों से होकर गुजरता है। हवा नमी से भरी हुई है, अदृश्य जीवों की रहस्यमय पुकारों से जीवंत है, जो राजा उल्कामुख को घेरे हुए है। उसकी आंखें तेज और केंद्रित जंगल को स्कैन करती हैं, अपने शिकार का कोई भी संकेत ढूंढती हैं। पन्ना जंगल के भीतर राजा उल्कामुख की अप्रत्याशित रूप से एक अकेले चरवाहे से मुलाकात होती है। राजा आता है। उसकी शाही उपस्थिति विनम्र परिवेश के साथ तीखा विरोधाभास करती है। राजा की आवाज शांति में गूंजती है, क्या आप मुझे सत्यनारायण व्रत के बारे में बता सकते हैं? चरवाहा रुकता है। उसकी आंखें थोड़ी फैल जाती हैं, क्योंकि वह राजा का सामना करता है। भव्य महल के अंदर राजा उल्कामुख सत्यनारायण व्रत शुरू करने की तैयारी कर रहे हैं। उनकी भक्ति स्पष्ट है। पवित्र अनुष्ठान शुरू होते हैं, जो महल को शांति और श्रद्धा की भावना से भर देते हैं। मंत्रोच्चारण और पवित्र चढ़ावे के बीच राजा उल्कामुख स्वयं को दिव्य में डुबो देते हैं। महल आध्यात्मिक ऊर्जा से गूंजता है, क्योंकि राजा पवित्र सत्यनारायण व्रत पूरा करते हैं। राजमहल के विशाल कक्षों में राजा उल्कामुख गर्व से खड़े हैं। उनके राजसी चेहरे पर अपने राज्य को पुनः प्राप्त करने का भार अंकित है। उसकी निगाहें अपने वफादार विषयों के चेहरों पर घूमती हैं, जिनमें से प्रत्येक आशा और नवीनीकृत निष्ठा को दर्शाता है। एक निर्णायक कदम के साथ वह सिंहासन पर चढ़ता है। उसके उचित शासन का प्रतीक अब बहाल हो गया है। जैसे ही वह बैठता है, एक जोरदार जयकार गूंजता है, जो महल को एक पुनर्जन्म राज्य की विजयी गूंज से भर देता है। पवित्र अनुष्ठानों का एक संग्रह स्क्रीन पर प्रज्वलित होता है। चेहरे भक्ति से चमकते हैं। उनकी आंखें आशा की टिमटिमाहट को दर्शाती हैं। साधारण घरों से लेकर भव्य मंदिरों तक सत्यनारायण व्रत विश्वास की एक सिम्फनी में दिलों को एकजुट करता है। कथावाचक की आवाज गूंजती है, जो कोई भी सत्यनारायण व्रत करता है, वह सुख, समृद्धि और अपने इच्छित फल प्राप्त करता है। सूतजी के आश्रम के शांत वातावरण में ज्ञान का विस्तार होना शुरू हो जाता है। सूतजी सत्यनारायण व्रत कथा के गहन सार को उजागर करते हैं। शिगण ध्यान से सुनते हैं। उनके मन प्राचीन सत्य को ग्रहण करने के लिए खुले हैं। सूतजी का हर शब्द गहराई से गूंजता है, आश्रम को आध्यात्मिक प्रकाश से भर देता है। ज्ञान की शक्ति से हवा कंपन करती है, जो एकत्रित आत्माओं का पोषण करती है। सुताजी के आश्रम के शांत वातावरण में शिष्य एकत्रित होते हैं। उनके हृदय शिष्य सुताजी के ज्ञान के प्रति खुले हैं।
श्री सूतजी बोलते हैं। उनके शब्द उनके समर्पित अनुयायियों की आत्माओं में गहराई से गूंजते हैं। समझ के साथ चेहरे चमक उठते हैं। सूतजी की शिक्षाएं उनके मार्ग को रोशन करती हैं। एक सामूहिक जागृति। अपनी दिव्य मार्गदर्शन से प्रेरित होकर वे सत्यनारायण व्रत, एक पवित्र प्रतिज्ञा को अपनाने का संकल्प लेते हैं। एक साझा प्रतिबद्धता आश्रम को भर देती है। हर शिष्य भक्ति और सत्य के मार्ग पर चलने के लिए तैयार है। पृथ्वी के विशाल विस्तार के नीचे, पृथ्वी के आकाश में पवित्र सत्यनारायण व्रत प्रकट होता है, जो दुहक से बोझिल आत्माओं को सांत्वना प्रदान करता है। आवाजें एक साथ उठती हैं, विश्वास के साथ गूंजती हैं, क्योंकि सत्यनारायण व्रत भूमि में गूंजता है, जो सांसारिक दुखों से मुक्ति का वादा करता है। सत्यनारायण व्रत के पवित्र शब्द भीड़ पर झरते हैं। प्रत्येक अक्षर आशा की किरण है, जो आंतरिक शांति के मार्ग को रोशन करती है। चेहरे, जो कभी निराशा से अंकित थे, अब नई शांति से चमकते हैं, क्योंकि सत्यनारायण व्रत दुहक की जंजीरों से मुक्ति प्रदान करता है। सत्यनारायण व्रत के साझा अनुभव में मुक्ति की एक सामूहिक भावना पृथ्वी पर छा जाती है, जो आशा की एक सिम्फनी में दिलों को एकजुट करती है। देश भर के घरों में परिवार सत्यनारायण व्रत की तैयारी करते हैं। उनके दिल भक्ति से भरे होते हैं। धूप की लपटें ऊपर की ओर मुड़ती हैं, प्रार्थनाओं को भगवान विष्णु तक ले जाती हैं, क्योंकि समारोह शुरू होता है। पवित्र मंत्र हवा में भर जाते हैं। प्रत्येक शब्द आशा और श्रद्धा के साथ गूंजता है। फल, फूल और मिठाई की पेशकश की जाती है, जो कृतज्ञता और विश्वास के प्रतीक है। सत्यनारायण व्रत एक साझा भोजन, आशीर्वाद प्राप्ति और उत्साह के साथ समाप्त होता है। मंदिर सत्यनारायण व्रत कथा के पवित्र छंदों से गूंजता है, जो हवा को दिव्य प्रतिध्वनि से भर देता है। भक्तजन एकत्रित होते हैं, उनके हृदय श्रद्धा में एकजुट होते हैं, जैसे प्राचीन अनुष्ठान होता है। चेहरे भक्ति से चमकते हैं। हर कोई व्यक्तिगत प्रार्थना में खोया हुआ है। हवा धूप से भरी हुई है, जो प्रार्थनाओं को स्वर्ग तक ले जाती है। मंदिर आध्यात्मिक ऊर्जा से स्पंदित होता है, जो सभी दिलों को विश्वास के एक साझा क्षण में बांधता है। आकाश की असीम विस्तार में एक दिव्य उपस्थिति उभरने लगती है। एक कोमल प्रकाश नीचे गिरता है, अपने साथ खुशी और समृद्धि का वादा लेकर। आकाश चमकता है, क्योंकि भक्तों पर आशीर्वाद बरसते हैं। प्रत्येक किरण आशा की किरण है। एक शांत अनुग्रह का क्षण, नीचे की दुनिया स्वर्गीय प्रकाश में नहाया हुआ। आश्रम शांत है। धूप शिष्यों के चेहरों को एक कोमल चमक में नहला रही है। सूतजी की उपस्थिति कमरे को भर देती है। उनके शब्द दिव्य वादे के साथ गूंजते हैं। जो कोई इस कहानी को सुनेगा या पढ़ेगा, वह सभी पापों से मुक्त हो जाएगा और मोक्ष प्राप्त करेगा। प्रत्येक शिष्य ध्यान से सुनता है। उनके दिल कहानी की परिवर्तनकारी शक्ति के लिए खुले हैं। सूतजी के शब्द गूंजते ही आश्रम का शांत वातावरण गहरा जाता है। आजादी और मोक्ष का वादा हवा में तैरता है। एक मूर्त आशीर्वाद।